हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक तिवारी और इस वीडियो में हम यूज़ पढ़ने वाले हैं वो है मे का यूज़। बट बिफोर स्टार्ट द वीडियो आई वुड लाइक टू आस्क यू द 3 क्वेश्चंस एज यूजुअल। ये 3 क्वेश्चंस है कि उससे बात करके क्या फ़ायदा। सेकंड वन इज़ कहाँ जाऊँ क्या करूँ, एंड द लास्ट वन इज़ जैसा देश वैसा भेष। इस तीनों का सही जवाब मिलेगा आपको वीडियो के एंड में। सो हम यहाँ यूज़ पढ़ रहे हैं मे का। मे का यूज़ जनरली हम रिस्पेक्ट देने के लिए करते हैं, लेकिन मे के साथ में एबल टू का यूज़ हम नहीं करेंगे। जो एबल टू होता है इसका यूज़ मे के साथ में नहीं होगा, क्योंकि मे का मतलब ही एबिलिटी के बारे में बात करते हैं। और इसके साथ हम सब्जेक्ट ऑल लेंगे। सब्जेक्ट दिखाता हूँ एक बार। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं हमारे सामने, तो हम इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो सारे सब्जेक्ट्स हम लगा सकते हैं, जिसको ग्रामेटिकली हम प्रोनाउंस बोलते हैं। तो इसमें से हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, जैसे आई यू ही सी, ऐसे सब्जेक्ट हम ऑल लगा सकते हैं। सब्जेक्ट कोई इसमें नहीं है। जितने भी मॉडल्स होते हैं ना, कैन कुड मे माइट, उसमें हम ऑल सब्जेक्ट लगा सकते हैं। सो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट ऑल लगाया, और इसका मतलब ये होता है कि 100% पॉसिबिलिटीज़ नहीं है किसी बात को बोल रहे हैं तो। और जब आप सवाल करेंगे तो रिस्पेक्ट अगर देना है किसी को, उस सिचुएशन में आप इसको सवाल करेंगे। तो सवाल करते हैं तो रिस्पेक्ट होता है, लेकिन जब आप कुछ अफर्मेटिव में यानी कि हाँ वाला या फिर नहीं वाला सेंटेंस बोलते हैं, अफर्मेटिव या फिर नेगेटिव सेंटेंस, उस सिचुएशन में 100% पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती है, तब आप इसका यूज़ करते हैं मे का। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है कि शायद हम कभी नहीं मिल सकते। मैं एक बात कहूँ, मतलब पूछते हैं क्या मैं एक बात कहूँ, इसमें है मैं कहाँ जाऊँ, इस तरह से सवाल है। इसका ही यूज़ हम मे के साथ करेंगे। चलिए मैं इसका पहले आंसर दिखाया था इन तीनों का। सो द फर्स्ट वन इज शायद हम कभी नहीं मिल सकते। वी वुड से दैट वी मे नॉट मीट एवर। क्या है? वी मे नॉट मीट एवर। सेकेंड वन है मैं एक बात कहूँ, तो बोलेंगे मे आई से वन थिंग। और लास्ट वन है मैं कहाँ जाऊँ, तो इसको बोलेंगे वेयर मे आई गो, मैं कहाँ जाऊँ। हम परमिशन ले रहे हैं यहाँ पे, उस सेंस में बोल रहे हैं। एक होता है एडवाइस के सेंस में, वो हम अलग तरीके से बोलेंगे, बट हम यहाँ पे कैसे बोल रहे हैं, परमिशन लेने के सेंस में। सो इस तरह से इसका सेंटेंस हो गया ये, राइट। तो हम इसके एग्जांपल्स के साथ देखते हैं एक नंबर यूज से, अफर्मेटिव सेंटेंस से। सो और फर्स्ट सेंटेंस इज योर अफर्मेटिव टाइप का है ये। एक नंबर कि ही मे टॉक टू हर, शायद वो उससे बात कर सकता है। इसमें क्या जुड़ गया है? शायद अपने आप जुड़ा हुआ है, मतलब 100% पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। सेकेंड है कि ही मे गो नाउ। सर यहाँ पे मैंने यू बोला है, मैं कहा यू मे गो नाउ, अब आप जा सकते हैं। मतलब कि रिस्पेक्टली किसी को बोलना है ना, उस सेंस में हम क्या बोलेंगे, यू मे गो नाउ, अब आप जा सकते हैं। तो हम रिस्पेक्टली बोल रहे हैं सामने वाले को। थर्ड वन है कि दे मे कंप्लेन, वे लोग कंप्लेन कर सकते हैं, वे लोग शिकायत कर सकते हैं। तो इस तरह को हम इस तरीके से बोलेंगे अफर्मेटिव सेंस में, हाँ वाले सेंटेंसेस हो गए। अगला है नेगेटिव सेंटेंस, नहीं वाले सेंटेंसेस। तो यहाँ पर सेंटेंस है ही मे नॉट डू सो, वह ऐसा नहीं कर सकता। या फिर इसमें हम शायद जुड़ा हुआ है, हम बोलेंगे कि शायद वह ऐसा नहीं कर सकते। सेकेंड नंबर है कि ही मे नॉट गो विद यू, शायद वो आपके साथ नहीं जा सकते। और थर्ड वन है यहाँ पे कि सी मे नॉट फुलफिल योर नीड्स, शायद वो आपकी नीड्स फुलफिल नहीं कर सकती, शायद वो आपकी ज़रूरत पूरा नहीं कर सकती, लाइक दिस। तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंसेस। बात करते हैं इंटरोगेटिव की। तो फर्स्ट वन है यहाँ पे कि मियाँ यानी हेल्प यू, क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ। तो रिस्पेक्टली पूछते हैं तो हम ऐसा यूज़ करते हैं। सेकेंड वन है कि मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आऊँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। और थर्ड है कि मैं आस्क वन थिंग, क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ, क्या मैं एक बात पूछूँ। इसका मतलब हुआ एक थर्ड वाले का। अगला देखते हैं, यहाँ पे है नेगेटिव विथ इंटरोगेटिव। सेंटेंस है मे बी नोट मीट, क्या हम लोग मिल नहीं सकते। अगला है कि मे यू नोट ट्राई, क्या आप ट्राई नहीं कर सकते। और थर्ड है कि मे आई नोट से एनीथिंग, क्या मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्या मैं कुछ भी नहीं कर सकता। एक बात ध्यान रखना, जैसे होता है ना कैन नोट का कांट, विल नोट का वोंट, डू नोट का डोंट, ऐसे मे नोट का कोई मिनट नहीं होता है। मे नोट बिल्कुल अलग अलग ही करते हैं, एक साथ में नहीं कर सकते, ठीक है। तो मे नोट को हम एक साथ में नहीं कर सकते, ये इसका होता है शॉर्ट फॉर्म। जैसे कि डू नोट होता है, तो कैसे बोलते हैं, डोंट बोल देते हैं। लेकिन मे नोट का मे नोट ही होता है, इससे कोई शॉर्ट फॉर्म हम नहीं बना सकते ऐसा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, WH वर्ड वाला। नेक्स्ट है WH वर्ड। यहाँ पे सेंटेंस है कि हाउ मे आई हेल्प यू, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ, मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ। सेकेंड वन है कि विद हुम मे आई स्टे, मैं किसके साथ रह सकता हूँ, या फिर मैं किसके साथ रहूँ, रिस्पेक्टली हम पूछ रहे हैं तो। और थर्ड वन है कि वेयर मे आई इन्वेस्ट, मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ, या फिर मैं कहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ। दोनों ही हिंदी हुआ इसका, जब हम किसी को रिस्पेक्टली पूछ रहे हैं तो परमिशन के सेंस में। यहाँ पे लास्ट वन है 6 नंबर सेंटेंस, जिसमें नेगेटिव है, इंटरोगेटिव भी है और WH वर्ड भी है। तो फर्स्ट वन है यहाँ पे कि व्हाई मे आई नॉट प्ले, मैं क्यों नहीं खेल सकता। सेकेंड वन है व्हाई मे आई नॉट टेक डिसीजन, मैं डिसीजन क्यों नहीं ले सकता। एंड द थर्ड वन इज टिल व्हेन मे आई नॉट गो आउट, मैं कब तक बाहर नहीं जा सकता हूँ, या फिर मैं कब तक बाहर नहीं जा सकता, लाइक दिस। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। उससे पहले आप यहाँ देख लीजिएगा 6 सेंटेंस हमने कैसे किया। हम जवाब देंगे तो अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस होगा यहाँ पे, और जब हम सवाल करेंगे तो 4 तरीके हो जाएंगे सवाल करने के। हमसे पहला वाला है कि यू मे गो नाउ, अब आप जा सकते हैं। सेकंड वाला है
कि वी मे नॉट आस्क अगेन एंड अगेन, हम बार बार नहीं पूछ सकते। और अगला है कि मे यू आस्क वन थिंग, क्या आप एक बात पूछ सकते हो, ठीक है। और फोर्थ है कि मे आई नोट क्वेश्चन, क्या मैं सवाल नहीं कर सकता। और यहाँ पे फिफ्थ वाला है कि वेयर मे आई गो, मैं कहाँ जाऊँ, या फिर मैं कहाँ जा सकता हूँ, लाइक दिस। और लास्ट वाला है कि वाई मे आई नोट आंसर, मैं जवाब क्यों नहीं दे सकता। तो यहाँ पे हो गए ये 6 टाइप, और बाकी से एग्जाम्पल्स तो हमने देख लिए वहाँ पे, राइट। अब देखते हैं क्वेश्चंस के आंसर। तो हियर आर द आंसर ऑफ क्वेश्चंस। पहला है कि उससे बात करके क्या फ़ायदा, बोलेंगे व्हाट्स ऑल अबाउट टॉकिंग टू हर, अगर लड़का है तो हिम बोल देंगे। सेकेंड नंबर है कहाँ जाऊँ क्या करूँ, तो बोलेंगे वेयर टू गो एंड व्हाट टू डू, तो कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। अगला है थर्ड नंबर, जैसा देश वैसा भेष, तो बोलेंगे डू एज रोमन्स डू। रोम जो है इटली की राजधानी है, वहाँ पे बोलते हैं। हालांकि ये फ्रेज थोड़ा लंबा होता है, बोलते हैं व्हेन यू आर इन रोम डू एज रोमन्स डू, तो व्हेन यू आर इन रोम को छोड़ देते हैं, सिंपली इतना बोला जाता है कि डू एज रोमन्स डू, यानी कि जैसा देश वैसा भेष। सो आई एम गोइंग टू फिनिश माई वीडियो हियर, आई वुड सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देयर बाय बाय एंड टेक केयर।